हैव हैज हैड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन कब? जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करे तब। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करे तब उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का काम करे तब नहीं। जैसे तो मॉडल के बाद वर्ब 1 और मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब 3, ये हमारा एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। अगर हम देखें तो मॉडल के बाद क्या है? रिमेंबर। ठीक, अगर 2 वर्ड रहेगा तो क्या लेगा? तो एगो एडजेक्टिव लेगा, एगो नाउन लेगा। अगर 3 वर्ड रहेगा तो क्या लेगा? तो पहला वाला एडवर्ब लेगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव लेगा और तीसरा वाला नाउन लेगा। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो सब प्रीवियस ईयर का है। एसएससी का 2024 में जितना भी एग्जाम होने वाला है सब में काम देगा। सब प्रीवियस ईयर ही, तो अधिकतर रूल रिपीट होता है सब प्रीवियस ईयर का, कोई नया रूल नहीं रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ रहता है। ठीक, आज जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप इसमें ये देखेंगे कि थोड़ा सिनोनिम खाली भर देना है इसमें, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें नो इम्प्रूवमेंट का है ही नहीं, तो इसका मतलब जो मीनिंग यहाँ निकल रहा है बस उसी के मिलता जुलता क्या करना है, इसमें भरना है, सिनोनिम जैसा एक तरह से भर देना है इसका। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप तभी देखिए जब आपको लगे कि हम सीख रहे हैं, ठीक, तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहे। हम सबका मीनिंग बताएंगे, कौन नहीं होगा ये भी बताएंगे, कौन होगा तो क्यों होगा ये भी बताएंगे, और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी बताएंगे। ठीक, बढ़ते आगे। सी हैड एन एबिलिटी। सी हमारा क्या? सिंगुलर। और कोई बात नहीं, सिंगुलर है तो यहाँ हैड लगा हुआ, मतलब उसके पास एबिलिटी है। हम क्या बोले कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है, आगे काम देगा, आगे है इससे सवाल। तो हम ये जब बता रहे हैं तो अगला का आंसर आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि एच के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच में आता कौन है? हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है। ठीक, हैव है, हैज है और हैड है, और एक गेट भी होता है, उसको बाद में याद रख लेंगे। हैव हैज हैड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन कब? जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करे तब। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करे तब उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का काम करे तब नहीं। जैसे हम बोले आई हैव मेरे पास अ पेन, एक कलम है, आई हैव अ पेन, तो यहां जो हैव है वो मेरा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर बोले आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया है, तो यहाँ हैव लिंकिंग वर्ब है, उसका मेन वर्ब ईटेन है, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। जब हैव हैज हैड लिंकिंग वर्ब के रूप में आए तो उसमें क्या लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो कोई लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, मतलब कोई वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? मेन वर्ब हुआ। तो इसलिए हम आगे वर्ब 3 नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि सी हैड उसके पास था, उस लड़की के पास था क्या? एन एबिलिटी, एक क्षमता। क्या था? एन एबिलिटी, क्षमता था। अब थोड़ा सा एन क्यों लगा है? जैसे एक होता है ए और एक होता है एन। अगर क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड निकलता है तो उसमें हम ए लगाते हैं, और अगर अंग से लेकर के आह तक साउंड निकलता है तो उसमें लगाते हैं एन। ठीक, क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो यहाँ लिखा है एबिलिटी, अगर एबिलिटी में हम ए अंतर से, मतलब ए से चालू करेंगे, ए वाला में, तो इसीलिए जब ए से चालू करेंगे तो इसमें आएगा और इसमें आएगा, इसीलिए क्या होगा? यहाँ एन होगा। तो यहाँ तक चल ठीक है, हम समझ रहे, ग्रामर सीखते चल रहे हैं इसलिए इतना बता रहे हैं। तो अब समझ गए कि सेंटेंस पास्ट में उसके पास एक क्षमता था, टू। अब टू क्या है ना कि टू जो है इन्फिनिटिव, ये टू से भी सवाल बनेगा, आगे लिखा हुआ है इसलिए हम बताते जा रहे हैं डिटेल। टू से भी आगे सवाल है, आपको छांटना होगा। टू के बाद क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म होता है हमेशा टू के बाद। टू के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, लेकिन अगर टू के बाद आपको बी दिखा तो फिर आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन ये हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस में और ये हमारा रहेगा पैसिव वॉइस में। लेकिन क्या टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म हम तो बहुत बार देखे, हाँ देखे होंगे, अगर वो लगा होगा एडवर्ब के साथ, अगर वो एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ अगर आ जाए ना तो उसके साथ टू लगता है। और नहीं, अगर नहीं समझ में आते ना एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ टू आएगा, तो याद रख ले कि कुछ कुछ वर्ड है 4-5 को जिसके साथ एसएससी गलती करके दे देता है, उसके बाद वर्ब 1 लिख देता है टू के बाद, लेकिन उसके बाद हमेशा वर्ब 2 चाहिए, वो हमेशा साथे सटल आएगा, उसका हमेशा साथे सटल आएगा। जैसे विथ अ व्यू टू, इसके बाद आईएनजी आएगा क्योंकि टू इसके साथ है। प्रोन टू, टू इसके साथ है। अधेर टू, टू इसके साथ है। तो जितना भी टू साथ में लगा लाएगा उसके बाद वर्ब 4 चाहिए हमको। विथ अ व्यू टू, अधेर टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ये सब है ना, ये सब जितना है उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए। तो याद वही है हमको जो ज्यादा रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक, तो टू के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, और टू के बाद यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म परसुएड दिया हुआ है। तो सी हैड एन एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है टू परसुएड, राजी करने का, मनाने का, अदर्स, दूसरों को। अदर्स यानी दूसरों को क्या है? मनाने का उसके पास कला है। थोड़ा सा परसुएड मतलब होता है मनाना, चापलूसी करके मनवाना। अब साला है तो सही हो,
अगर ये भी मीनिंग रहता, नो इंप्रूवमेंट रहता तो मार देते। तो अब क्या करें, अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो सिनोनिम जैसा इसको मार के निकलना है, ऐसा एग्जाम में कहा है। कहा नहीं है मतलब समझ जाना है, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट है ही नहीं, तो परसुएट तो हटाना ही हटाना है। तो परसुएट तो अपने जगह पर सही है अगर नो इंप्रूवमेंट होता तो, है। तो फिर उससे अगर यहां जो भराएगा वो नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे होता नो इंप्रूवमेंट। तो हर्ट का मतलब होता है रोकना, तो दूसरे को रोकने का नहीं, बल्कि उसके पास क्षमता है क्या दूसरे को मनाने का। हमको ये परसुएट मनाने का मीनिंग दे रहा है, राजी करने का मीनिंग दे रहा है, इंप्रेस करने का मीनिंग दे रहा है, कि कैसे दूसरों को इंप्रेस करता है, मनाता है, राजी करता है, उसका मीनिंग दे रहा है। इसी का सिनोनिम ढूंढना है, ठीक। तो परसुएट मतलब होता है मना लेना, बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेस कर लेना। तो ये तो रोकना हो गया, ये तो गलत हो गया। सप्रेस मतलब दबाना, और दबाना तो होगा नहीं, सप्रेस। आउटरीच का मतलब था उल्लंघन करना कोई चीजों का, लेकिन नहीं, परसुएट मतलब हम जान रहे हैं कि उसको इंप्रेस करना है, मनाना है, राजी करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंप्रेस करना है। क्योंकि हम बोले कि अगर नो इंप्रूवमेंट नहीं, अगर यहाँ नो इंप्रूवमेंट रहता तो नो इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ इंप्रेस दे दिया, इसलिए परसुएट को क्या करेंगे, इंप्रेस करेंगे। बाकी सब उल्टा पलटा मीनिंग दे रहा है। हॉल्ट मतलब रोकना, सप्रेस मतलब दबाना, और आउटरीच मतलब उल्लंघन करना, ठीक। तो ये हुआ, तो पहला समझ में आ गया कि क्या हो। आगे, वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए। ये मस्ट हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद जो टू का कहानी वही अगर बी आ गया ना, तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, और ये कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में हैं, ठीक। आगे हो गया। तो मॉडल के बाद वर्ब वन और मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब थ्री, ये हमारा एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। अगर हम देखें तो मॉडल के बाद क्या है, रिमेंबर लिखा है, तो मॉडल है, रिमेंबर है, दैट ही, वी मस्ट रिमेंबर, हमें जरूर याद रखना चाहिए कि व्हाट वी टीच, जो हम पढ़ाते हैं, आवर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, इज व्हाट वी इनकलकेट, मतलब वही वो लोग मन में बैठाते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा ना समझ में आए तो हम बता रहे हैं, वी मस्ट रिमेंबर, हमें जरूर याद रखना चाहिए कि व्हाट, जो वी टीच, मतलब जो हम पढ़ाते हैं, आवर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, इज व्हाट वी इनकलकेट, वही वो लोग मन में बैठाते हैं। थोड़ा इसमें देख ले ग्रामर क्या, तो यहां तो समझ में आ गया कि मॉडल था, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ, कोई बात नहीं। दैट, विच, और एक क्या होता है आगे, दैट विच, इन, दैट विच, और एक क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन विच, दैट, सॉरी, दैट, हु, विच, और एक होता है हु। ये तीनों क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है ना, कि इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसके अनुसार हम आगे वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर इसके पहले सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो आगे सिंगुलर वर्ब होगा। अगर इधर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इधर प्लूरल वर्ब होगा, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो दैट है वो की का मीनिंग दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ अगर देखें तो यह लिखा हुआ है कि वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि व्हाट वी टीच, कि जो हम पढ़ाते हैं, आवर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों को। अब आवर क्या है, तो आवर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। सवाल कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो दो चीज होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो अगर आवर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आवर्स लिखा रहे तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। हिज है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हिज है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, हिज पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर हमको नहीं समझ में आएगा कि कैसे हम पहचान लेंगे। तो पहचानेंगे इस तरह से कि यहाँ योर है और यहाँ योर्स है, तो ये सब तो हम पहचान में आ रहा है कि एस लग रहा है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसमें तो दोनों सेम है। तो आप याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और जब नहीं होता है नाउन का प्रयोग, लेकिन अगर आवर को देखें तो यहाँ चिल्ड्रेन नाउन लिखा हुआ है, तो अगर हीज रहता ना, हीज, अगर चिल्ड्रेन है तो नाउन है, और नाउन है तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव होता, अधिकार बताता। तो आवर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चे, इज व्हाट वी इनकलकेट, जो, अच्छा, इनकलकेट, सी छूट गया, सी यहां लिख देते है ना, एल सी है, INCULCATE, इनकलकेट, ठीक। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि जो हम बच्चे को सिखाते हैं, और चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, इज व्हाट वी इनकलकेट, वही वो मन में बैठाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मन में बैठाना। इनकलकेट का मतलब आप लिख ले, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, माफी चाहते हैं, लिख ले मन में बैठाना। अब मन में बैठाना हम क्या बोले, नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं, इसका मतलब बदलना है।
और बदलना है तो इसी के मीनिंग कि जो हम सिखा रहे हैं उसी को मन में बैठाते हैं, तो उसी का मीनिंग कुछ ढूंढना होगा। और जब ढूंढना, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित, एक तो खत्म हो गया क्योंकि हमको मन में बैठाना का मीनिंग चाहिए, प्रेरित करना। इंपोर्ट का मतलब आयात करना बच्चे, जो हम सिखाएंगे बच्चे आयात करेंगे, कहां से मंगाएंगे। इंडेंजर मतलब क्या, खतरे में डाल देंगे किसी को, खतरे में डालना। तो अब आपको लोग का जवाब मिल गया होगा कि इसका मतलब इनस्टिल जो है, इसका मतलब होता है मन में बैठा लेना, जो हम बताए उसी को। ठीक, आगे बढ़ते। द बॉय एंड द टीचर, द बॉय एंड द टीचर, लड़के और शिक्षक वांट्स चाहते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो एक बार हम यहां अगर समझा दें तो यहां थोड़ा सा समझ में आ जाए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। सवाल कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो जानते हैं कि जिसमें एस नहीं, जैसे पेन सिंगुलर है, कॉपी सिंगुलर है, पेन से अगर करते तो प्लूरल होता। वर्ब सिंगुलर कब होता है तो याद रखें बचपन में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर शकरकंद, तो जिसके अंत में एस है, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। जैसे इज, एस आया लास्ट में, एस फॉर सिंगुलर। वाज आया है ना लास्ट में, वाज यानी कि एस फॉर सिंगुलर। जैसे इट्स मतलब खाता है, तो एस आया तो इस सिंगुलर। वांट्स एस आया तो सिंगुलर। इसको प्लूरल बना के देखिए तो कुछ नहीं करना, बस एस हटा देना, तो ये प्लूरल हो गया। तो याद रखना कि वर्ब में क्या होता है कि जब हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर होता है। वर्ब में क्या होता है, एस सिंगुलर होता है। अगर हम थोड़ा सा, अब यहां लिखा हुआ द बॉय एंड द टीचर, अब सवाल देखें तो यहाँ आर्टिकल दो का प्रयोग किया गया है, दो को, तो इसका मतलब एंड है। और एंड क्या होता है, बड़ा वफादार आदमी है ये एंड। एंड क्या है, बड़ा वफादार है। एंड के पहले अगर सिंगुलर रहेगा ना तो एंड के बाद भी सिंगुलर रहेगा। एंड के पहले अगर कॉम्परेटिव डिग्री तो एंड के बाद कॉम्परेटिव डिग्री। एंड के बाद अगर पॉजिटिव बात है तो एंड के पहले भी पॉजिटिव बात है। मतलब कुल मिलाकर एंड जो है ना, वो बीच तराजू को कुंदा है, जो बराबर दोनों साइड करके रखता है, कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करता है एंड। ठीक, और जब एंड आया है यहाँ बॉय है नाउन, द बॉय, ठीक, और द टीचर। अब सवाल दो आर्टिकल है। हम एक थोड़ा सा अगर हम यहाँ कहानी समझा दें कि जैसे हम लिखे आई हैव अ रेड शर्ट, आई हैव अ रेड एंड ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट। और अगर लिखे आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट। ठीक, अब यहां दोनों में सोचेंगे तो दोनों अगर देखेंगे तो लिखे आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट, इसका मतलब यहां मेरे पास शर्ट एगो है, और आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट, इसका मतलब यहां शर्ट दो गो है। बस आप लोग का सवाल रहेगा कि टकल मुंडा पगला गया, एटा पत्थर से मार दे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितना आर्टिकल रहे उतना उसमें वस्तु होता है, जितना आर्टिकल रहे उतना वस्तु होता है। तो सवाल कि इसमें एक आर्टिकल है तो क्या एक ही शर्ट है, हाँ एक शर्ट है, कि तो फिर रेड और ब्लू कैसे लिखे, आपका दिमाग हैरा गया, खत्म हो गया। नहीं, अगर एक आर्टिकल है तो मेरे पास एक शर्ट ऐसा है जो रेड भी है एक तरफ से ब्लू है, मतलब कुल मिला के मेरे पास एक शर्ट है जो लाल और ब्लू दोनों है। आगे लाल होगा पीछे ब्लू होगा, या तो एक पट्टी लाल होगा एक पट्टी ब्लू होगा, एक बहिया लाल होगा एक बहिया ब्लू होगा, कुछ तो होगा। मतलब शर्ट एक ही रहेगा, कलर दो रहेगा उसमें। क्यों, क्योंकि आर्टिकल एक लगा हुआ है। तो इसका मतलब जब आर्टिकल एक लगा ले, शर्ट एक है, तो इसका मतलब शर्ट हमारा सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट, तो आगे वर्ब भी क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जब उसमें एस लगता है। लेकिन यहां अगर देखें तो इसका मतलब दो आर्टिकल है तो इसका मतलब दो शर्ट होना चाहिए। हाँ, तो आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट, मेरे पास दो शर्ट है, एगो लाल है और एगो ब्लू है। अगर इसको हम मिटा दें तो मतलब मेरे पास एक एगो शर्ट है, और वो जो एक शर्ट है वो लाल और ब्लू दोनों है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, इसका मतलब यहां दो आर्टिकल आया, और जब दो आया तो इसका मतलब ये प्लूरल हुआ, और जब प्लूरल हुआ तो आगे वर्ब हमको प्लूरल चाहिए, और प्लूरल वर्ब कब होता है, जब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। अब यहां देखते हैं, अगर यहां समझ में आए तो यहां बहुत अच्छा से समझ में आएगा। द बॉय एंड द टीचर, तो इसका मतलब एक वो यहां हो गया और एक वो यहां हो गया, दो आदमी हो गया। तो सवाल अगर हम द मिटा देंगे तो इसका मतलब, अगर यहां द मिटा दे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आप थोड़ा सा लगा के देखिए। तो हम थोड़ा सा अगर हम द को झाप दें, मिटा दें, तो देखिए कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। द बॉय एंड टीचर मतलब क्या है, वांट्स चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि अगर यहां हम द मिटा दी तो इसका मतलब कि वो जो लड़का है जो खुद टीचर भी है, लड़का भी है और वही टीचर है, मतलब जो लड़का देख रहा है ना वो टीचर भी है। तो दोनों का गुण है, लड़का भी है और टीचर भी है। इसका मतलब ये है, तो मतलब एक ही लड़का है, उसका गुण लड़का, मतलब उसका गुण जो है वो वही लड़का है और वही टीचर, एक ही आदमी। ठीक, इसीलिए यहाँ एक दा होगा। तो ये मतलब एक दा नहीं, मतलब दो दा है, मतलब एक दा होता तब होता।
तो यहाँ लिखा है दो, और जब दो है तो इसका मतलब प्लूरल आ गया, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब हमको प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होता है भाई, जब उसमें एस नहीं लगा हो, क्योंकि एस लगता है सिंगुलर हो जाता है वर्ब में, तो यहाँ तो एस लगा, ये तो गलत है। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो प्लूरल डालना पड़ेगा, और प्लूरल कब होगा, जब उसमें हम एस हटा देंगे, और जब एस हटा देंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो ये एस हटा देंगे तो मेरा आंसर सी हो सकता है, मेरा आंसर डी हो सकता है, मेरा आंसर बी हो सकता है, जो आंसर होगा बता देंगे अभी। ये वांट्स तो कट गया मेरा, और ऐसे भी कट गया क्योंकि टू विन होता, टू के बाद अभी बताया कि वर्ब का पहला कोई इंफिनिटिव लगता है, तो ये तो ऐसे ही काट देते टू को, और ये टू वन भी काट देंगे हम, क्यों, क्योंकि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म अभी बताया कि टू का इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, तो ये तो गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो ये मिट जाएंगे, ये नहीं हो सकता, अब खत्म हो गया ये। अब मेरे पास बचा वांट टू विन और एक बचा वांट टू विन। अब थोड़ा सा अगर देखें इसमें तो ये हमारा वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है, और कभी भी दो वर्ब एक साथ अपने साथ एक के साथ तुरते प्रयोग नहीं होता है। तुरंत कैसे वर्ब का प्रयोग, आई रनिंग ईटिंग, ये कौन मीनिंग हुआ, आई एम रनिंग ईटिंग ऐसे होगा, आई एम रनिंग में दौड़ रहा हूं, या फिर आई एम ईटिंग में खा रहा हूं, आई एम रनिंग ईटिंग मैं खा रहा हूं, ऐसे तो मीनिंग होता नहीं है, तो दो वर्ब एक साथ आएगा नहीं, तो ये हमारा सी भी गलत हो गया, तो हमारा एक ही आंसर बचा, और वो हुआ बी नंबर, कि यहाँ दो गो है तो एस नहीं लगा ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये तो पहले काट चुके हैं हम, काट चुके हैं, तो मेरे पास एक ही बचा ना डी नंबर, ये हम नहीं देखे ध्यान से, माफ कीजिएगा। तो यहाँ क्या है वांट टू विन, क्योंकि ये तो पहले काट चुके हैं टू वन, तो यहाँ हो गया कि वांट टू विन, क्योंकि एस नहीं था तब तो प्लूरल था, प्लूरल है टीचर भी है और लड़का भी है, और कैसे जान गए कि दो गो है, क्योंकि आर्टिकल दो गो है तो प्लूरल है, जितना आर्टिकल उतना वस्तु, तीन गो आर्टिकल तो तीन गो आदमी है, दो गो आर्टिकल है तो दो गो वस्तु, एक आर्टिकल है तो एक एक वस्तु है, चाहे उसका कितनों क्वालिटी गिना दिया हो, ब्लू पीला हरियर ऐसा। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड, ये सच्चाई कि गॉड जो है वो बनाया है, क्रिएटेड मतलब बनाना, ठीक, द गॉड क्रिएटेड, गॉड बनाया है मैन आदमी को इन हिज पर्सनल व्यू, अपने पर्सनल व्यू से, मतलब अपने दृष्टिकोण से, बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, अपने बौद्धिक क्षमता डाला उसमें डाला है, और इलिवेट्स उसे ऊंचा किया है, इलिवेट हिम उसे ऊंचा किया है, अबव द बीस्ट ऑफ फील्ड, मतलब जैसे बीस्ट मतलब जानवर, तो उन लोगों से उसे क्या किया है, ऊंचा कर दिया है आदमी को। आदमी ऊंचा कैसे हो, तो उसमें बौद्धिक क्षमता डाला गया, भगवान ने ऐसा बनाया उसे, इसलिए। तो यहां देखेंगे पर्सनल व्यू है, अब इसी से मिलता जुलता हमको कुछ चाहिए, और जब मिलता जुलता चाहिए, पर्सनल व्यू का मतलब तो खुद का दृष्टिकोण, पर्सनल व्यू या फिर पर्सनल का सबसे पहले अगर देख ले तो एक ही मीनिंग दिया है, ऑन 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 ऑन, मतलब खुद का व्यू या पर्सनल व्यू, ठीक, तो ऑन वाला होगा, चलिए पर्सनल। अब यहाँ नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इसी ये भी सही है, अगर नो इंप्रूवमेंट नहीं इसलिए हम इसको थर्ड से बदल रहे हैं, सिनोनिम खोज रहे हैं इसका, तो ऑन कैपेसिटी, व्यू का कैपेसिटी हो सकता है क्या, व्यू का क्षमता तो नहीं हो सकता, अपना दृष्टिकोण देखना, और अपना दृष्टिकोण देखना तो अपनी क्षमता नहीं देखना होगा, कैपेसिटी तो गलत हो गया, और अपना व्यू नजरिया है तो अपना विचार नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले अपना दृष्टिकोण से, तो आप याद रखें कि ग्लोरी का मतलब क्या है, ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब महिमा, ग्लोरी का मतलब महिमा, तो ये तो महिमा नहीं होगा, अपना महिमा नहीं होता है, तो होगा क्या, आप याद रखें कि ऑन इमेज का मतलब भी दृष्टिकोण होता है, और ऑन व्यू मतलब भी होता है दृष्टिकोण, तो यह थोड़ा सा याद रखना होगा कि सोचेगा ऑन इमेज, अब इमेज मतलब फोटो नहीं समझना है, अपना दृष्टिकोण, तो इसका मतलब भी होता है दृष्टिकोण, और उसका मतलब पर्सनल व्यू का मतलब भी खुद का दृष्टिकोण, और इसका मतलब भी दृष्टिकोण, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ा हो सकता था इसमें। आगे, वी ऑल शुड हेल्प, थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें, वी ऑल, ऑल क्या है, ऑल के बाद जो भी है ना, जैसे ऑल आया, ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया है, गिनने वाला, गिनने वाला, तो प्लूरल होगा, ठीक, और लेकिन अगर गिनने वाला नहीं है तो फिर सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहां अगर देखें, वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, हमें क्या करना चाहिए, सबका मदद करना चाहिए, तो वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। अब यहाँ ईच थोड़ा सा अगर हम देखें ना, तो ईच क्या हो जाता है कि दो में मदद करने के लिए होता है, ईच का प्रयोग क्या करते हैं, दो में प्रयोग करते हैं, ईच पेन, दो पेन, ईच का प्रयोग हमेशा दो में होता है, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ऑल का बात किया, और जब ऑल का बात किया तो ये खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया वाला तो इसका मतलब अब इसमें आगे तो नो इंप्रूवमेंट भी खत्म हो गया, अब आगे बदलने वाला, क्यों, क्योंकि तो गलत हो गया, क्योंकि ईच तो दो में प्रयोग करते हैं, चलिए ये वाला गलत हो गया। अब म्यूचुअल का मतलब दो में ही होता है, म्यूचुअल तो दो ही में होता है ना, म्यूचुअल फ्रेंडशिप, तो म्यूचुअल भी दो में होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब हेल्प, हेल्प ईच वन तो होता नहीं है, या तो हेल्प ईच अदर, ठीक था, हेल्प ईच वन नहीं होगा, प्रत्येक
नहीं होगा। तो यहाँ बचा एक हेल्प वन अनदर, हर एक दूसरे को हमें क्या करना चाहिए, मदद करना, मदद है ना, हाँ मदद करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़े। इट इज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है कि शी हैज विन अ प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट अ रियलिटी शो, मतलब 10 लाख जीती है, रियलिटी लिखा हुआ है, ठीक है, मिट के थोड़ा सा स्पेलिंग आप लिख ले, REALITY, REALITY, रियलिटी लिखा हुआ। इट इज रिपोर्टेड, अब ये रिपोर्ट किया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस पेसिव में है। आप कैसे जान लिए पेसिव में है? पेसिव में इसलिए है ना कि बी का जितना रूप है, 8 को रूप होता है बी का, एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वाज, एक होता है वर, बीन, बीइंग, ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो सेंटेंस पेसिव में होगा, और अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है तो वो सेंटेंस एक्टिव में होगा। लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म है रिपोर्टेड, इसलिए ये वर्ब का क्या है, तीसरा फॉर्म है। सवाल खाली एच के साथ वर्ब 3 बताए थे, वो एक्टिव में है। तो यहां लिखा है इज के साथ, तो इसका मतलब इज है ना, वहां बी का बाप, बी फॉर बाप, बापा इनका 8 को बेटा, तो उसका है, तो ये पेसिव में है। तो इट इज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है दैट की शी हैज विन। अभी हम क्या बोले थे कि एच वाला से जब हम कहानी बता रहे थे तब बोले थे कि इसमें एच वाला का बनेगा सवाल जवाब। तो एच के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, लेकिन कब, जब वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, तो काम तो कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक। और जब तो यहाँ हैज विन है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट कट गया, नो इंप्रूवमेंट तो कट गया क्योंकि हमको हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। आगे, अब ये प्रेजेंट है, अब आगे अगर देखें तो प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट रियलिटी शो, तो ये तो कट गया, अब हमारा नो इंप्रूवमेंट कट गया। और जब नो इंप्रूवमेंट कट गया तो इसका मतलब अब देखते हैं, सबसे पहले ये हैड विन भी काट देंगे हम, क्यों, क्योंकि हैड हमारा क्या है, एच, और एच के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब दूसरा भी क्या हो गया, गलत। और जब दूसरा गलत हुआ तो ये क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद अभी बताएं कि क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और जब मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या कर रहा है, शकरकंद, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये गलत है। और जब ये गलत है तो इसका आंसर क्या बचा, डी नंबर, सी हैड वोन, है एच भी है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, दोनों मिल गया, सब तो काट दी। नटवर, नटवर क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो नटवर वाज अ फ्रॉडस्टर, नटवर क्या है, एक धोखेबाज आदमी है। ए हमारा क्या है, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर ए एन द, ये तीनों का तीनों डिटर्मिनर है, क्यों, क्योंकि अपने बाद ये नाउन लेते हैं, ठीक। अगर 2 वर्ड रहेगा तो क्या लेगा, तो एगो एडजेक्टिव लेगा, एगो नाउन लेगा। अगर 3 वर्ड रहेगा तो क्या लेगा, तो पहला वाला एडवर्ब लेगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव लेगा, और तीसरा वाला नाउन लेगा। तो यहाँ तो एक ही वर्ड है और एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, नाउन है। और फ्रॉडस्टर मतलब होता है धोखेबाज। तो नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड, जो हमेशा कोशिश करता है, हु, जो, ऑलवेज, अब ये हु ऑलवेज ट्राइड, कोशिश किया, टू, अब टू के बाद हम बताए थे, टू के बाद क्या लगता है, इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो फुलिंग, ये तो मूर्ख हो गया, और मूर्ख से ही रिलेटेड देना है क्योंकि मेरे पास जो है नो इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऐसे भी गलत है, टू के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो रिवीलिंग गलत हो गया, इसका मतलब उजागर करना, और ऐसे भी छाट के देखे वर्ब आए, हमको पहला फॉर्म चाहिए था, ये तो गलत हो गया। बिट्रेइंग का मतलब भी होता है धोखा देना, या शूट कर भी रहा है, लेकिन टू बिट्रे अगर होता तो सही होता, बिट्रे मतलब धोखा देना, लेकिन आईएनजी लगा दिए तो गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद हमको वर्ब वन चाहिए। ये चीटिंग भी गलत हो गया, धोखेबाज भी है चीटिंग मतलब, लेकिन आईएनजी दे दिया इसलिए गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन हमारा डिसीव, नेटवर्क धोखेबाज और दूसरों को धोखा देता है। ही वॉज सो क्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासा है, जिज्ञासुक है। अब ही क्या है, सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर, तो ही वॉज सो क्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासा है। दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करता है, उठाता है। थोड़ा सा अगर हम मेनी और मच के बारे में अगर जान रहे हो तो आप ऑप्शन धड़ाधड़ एकदम सट सट काट देंगे। कैसे, एक होता है मेनी और एक होता है मच, ये लगता है काउंटेबल में और ये लगता है अनकाउंटेबल में, मतलब इसको गिनने वाला में रखते हैं और इसको नहीं गिनने वाला में रखते हैं, ठीक। तो इसको गिनने वाला में रखते हैं और क्वेश्चंस को हम गिन सकते हैं, तो इसका मतलब मेनी ठीक है, मेनी ठीक है। और मेनी के बाद अगर नाउन आया तो वो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन अगर मेनी के बाद आ आया तो इसका मतलब वहां सिंगुलर आएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल ए और एन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसी को तो बताता है।
तो ए क्या करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तो ए इसलिए यहां सिंगुलर होता है। लेकिन मेनी के बाद ए रहेगा तब, लेकिन मेनी के बाद ए तो नहीं है, प्लूरल होगा, तो मेनी के बाद यहां प्लूरल है, ए तो है ही नहीं, तो मेनी के बाद प्लूरल है। ये दोनों अभी तक सही है, आगे क्या देखते हैं क्या। तो ही वॉज सो क्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासुक है, दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन, इसलिए वो बहुत सारा क्वेश्चन उठाया। उठता है क्वेश्चन खुद ब खुद की उठाया, उठाया उठता नहीं है। एक होता है राइज, जिसका मतलब होता है खुद ब खुद उठना, और एक होता है राइज, जिसका मतलब होता है उठना। दोनों का मतलब एक ही, लेकिन मीनिंग वर्ब 2 और वर्ब 3 में बदलेगा। इसका होता है रोज और राइजन, इसका होगा रेज्ड, रेज्ड, रेज, रेज्ड, रेज्ड। ठीक, ये हो गया। इसका मतलब होता है उठना और इसका मतलब होता है उठाना। तो क्वेश्चन उठाया जाता है कि उठता है, क्वेश्चन उठाया जाता है, और जब क्वेश्चन उठाया जाता है तो ये राइज उठना, उठता है, उठाया और उठाया दोनों के पास्ट में। लेकिन यहां सॉरी, उठा उठता है, मतलब कुल मिला के पास्ट में जाएगा, लेकिन खुद ब खुद उठेगा, उठना उठा उठा। लेकिन यहां होगा कि उठा उठाना, उठाया उठाया, प्रश्न उठाया। तो यहां मीनिंग अगर देखेंगे तो वो बहुत ही जिज्ञासा है, इसलिए प्रश्न उठता है नहीं उठाया। और जब प्रश्न उठाया तो इसका मतलब हमको यहां जाना है, प्रश्न उठाया और जब यहां जाना है तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा ये रोज, क्यों, क्योंकि रोज उठता नहीं है, उठाया गया, तो रोज खत्म हो गया, इसका मतलब अब तो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हुआ। तो चलो ऑप्शन छाटते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा नाउन है, और नाउन है, इसको मतलब क्वेश्चन को गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो मच जो है अनकाउंटेबल में था, तो ये यहाँ का शकरकंद ही रोप रहा है, काट दो उसको, मच खत्म हो गया। और वहां गलत था तो ये नो इंप्रूवमेंट भी खत्म हो गया। मेरे पास 50% चांस है कि अगर तुक्का लगाएंगे तो 50-50% चांस है कि सही हो जाएगा। अब मेरे पास एक बचा ए, एक बचा सी। एक होता अराउज का मतलब भड़का देना, जगाना किसी को, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन को कोई जगाता नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो मेरे पास बचा ए नंबर, यानी कि दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, सब कुछ सही होगा। रेज्ड उठाया, वर्ब का दूसरा फॉर्म। मेनी ठीक है, आ नहीं है, आगे नाउन क्या प्लूरल है, ये सही है पहला। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो अगर कुछ गलती की होंगे तो माफी चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये ग्रामर बड़ा मस्त समझ में आया होगा आपको, कि आप पूरा का पूरा ग्रामर सीखे होंगे, कौन ऑप्शन नहीं होगा कौन होगा ये भी सीखे होंगे आप इसमें। हालांकि क्वेश्चन 8 है, लेकिन ग्रामर इसमें 8 गुना 5 40 को होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि गिनने बैठे अरे साला 38 को फेंक दल का, ऐसा नहीं है ना, लगभग तो ऐसा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ कंटिन्यू करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।